रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बीजेपी आरएसएस की बड़ी बैठक। पार्टी के राष्ट्रीय और कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन। राजनाथ सिंह के घर करीब 5 घंटे चली आरएसएस और बीजेपी की बैठक। बीजेपी से जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए। आरएसएस से दत्तात्रेय होसबले, अरुण कुमार मीटिंग में रहे मौजूद। जेपी नड्डा बने रह सकते हैं कुछ महीनों के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीटिंग में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में अध्यक्ष पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री। बैठक में सभी नामों पर चर्चा। सोलापुर में शरद पवार के खिलाफ प्रदर्शन। बीच रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने पवार की गाड़ी को रोका। मराठा आरक्षण पर अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने महाराष्ट्र की राजनीति में गंदगी फैलाई। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता माणिक राव सोनवलकर बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हुए शामिल। बीजों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लेख को पीएम ने किया ट्वीट। लिखा, किसान भाई बहनों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। दिल्ली शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने इस बिल को लाने के लिए पीएम का आभार जताया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी। यूपी में एक्सप्रेसवे और सड़कों के निर्माण को लेकर लिखी चिट्ठी। कन्नौज से सपा नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार। नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने किया अरेस्ट। डिंपल यादव का प्रतिनिधि रह चुका है नवाब सिंह। मानहानि से जुड़े केस में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टली। निचली अदालत में चल रही है सुनवाई पर लगी रोक जारी रहेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, संकट के समय भी हमारी पार्टी टूटी नहीं। पार्टी के नेताओं और दिल्ली की जनता ने जबरदस्त एकता दिखाई, यही हमारी ताकत है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पत्र लिखने से मना किया गया। सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को दिल्ली एलजी को पत्र भेजने की कोशिश कर रहे थे केजरीवाल। बाद में पत्र के कुछ हिस्से मीडिया में हुए थे लीक। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने 31 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बिहार के पटना में बीपीएससी टीआरई 3 के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों में झड़प। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया अटैक। कहा, लोगों के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा। अब पता चला पीएम मोदी जेपीसी के खिलाफ क्यों है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी देश के दुश्मन। वो हमेशा भ्रम फैलाते हैं, कभी देश में तो कभी देश के अंदर फैलाते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिंडनबर्ग के आरोपों को निराधार बताया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बोले, बीजेपी नेता नलिन कोहली क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारतीय लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था पर हमला कर रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली के 10 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में हड़ताल से ओपीडी और सर्जरी प्रभावित। पूरे देश में डॉक्टरों ने किया हड़ताल का ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने निकाला विरोध मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की डॉक्टर्स का भी प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा। कहा, मृतक डॉक्टर मेरी बेटी जैसी थी, अभिभावक के तौर पर इस्तीफा दिया। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज। 3 जूनियर डॉक्टर और 1 हाउसकीपिंग स्टाफ को पूछताछ के लिए भेजा समन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया। डॉक्टरों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मुकदमे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को कहा। कोलकाता रेप मर्डर केस की पीड़िता के घर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी, कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सीएम ममता ने पुलिस को दी डेडलाइन। कहा, रविवार तक केस में अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी लगाने की भी मांग। बिहार में बड़ा हादसा। जहानाबाद में बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत। हादसे में 35 श्रद्धालु हुए घायल। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे थे भक्त। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर के पास झगड़ा होने के बाद लाठीचार्ज, जिसके चलते भगदड़ मची। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के वक्त प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद नहीं थी। प्रशासन की लापरवाही के चलते घटना घटी। भगदड़ मचे के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रशासनिक अमला भी पहुंचा। जहानाबाद के डीएम बोले, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। जहानाबाद हादसे पर बोले सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, आरजेडी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय टीम भेजेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहानाबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद करेगी सरकार। हादसे के बाद जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में फिर से दर्शन शुरू। मंदिर में दर्शन करने वालों की भारी भीड़।
सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में पुलिस के लिए भीड़ को संभालना हुआ मुश्किल। मंदिर के बाहर पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प। तिरुवल्लुर में चेन्नई तिरुपति नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, कार और लॉरी की भीषण टक्कर में 5 छात्रों की मौत, 2 घायल। कानपुर के पनकी इलाके में एनकाउंटर, लूटपाट के आरोपी 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, गैंगरेप के आरोपी को पुलिस ने पैर में मारी गोली। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर भाग गए। नागपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। पार्किंग में खड़े बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक पर सवार 3 लोग घायल, कार में सवार 5 लोग फरार। हापुड़ में कांवड़ियों के स्वागत में सेवा कैंप का आयोजन करना एक मुस्लिम समाजसेवी के लिए बना मुसीबत का सबब। पीड़ित कारी अब्दुल्ला को परिवार समेत जिंदा जलाने की धमकी मिली। आरोपियों ने कारी अब्दुल्ला के मस्जिद में आने पर भी प्रतिबंध लगाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने करीब 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग का एक और कारनामा, पुल बनने के बाद 1 साल बाद भी 2 पिलर धंसे, बड़ी गाड़ी के आने जाने पर रोक। हिंडौन में कल शाम को हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। आईजी और एसडीआरएफ की टीम फंसे लोगों को घर से बाहर निकालने पहुंची।